यमुना के किनारे सदियों से खड़ा आगरा का लाल किला, यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि अपने पत्थरों में अनगिनत कहानियां और कुछ अनसुलझे रहस्य भी समेटे हुए है। हाल ही में इस किले के दीवाने आम के पास से अजीबोगरीब आवाजें आने की खबरें पुलिस तक पहुंचती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किसी अतिरिक्त आत्मा का साया है जो न्याय के लिए भटक रही है। रात के घने अंधेरे में इस मामले का रहस्य सुलझाने सीआईडी की जीप रुकती है। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया और डॉक्टर शालुंखे उतरते हैं। एसीपी प्रद्युमन धीमी और गंभीर आवाज में कहते हैं, मुझे नहीं पता दया, यह कोई आत्मा का मामला है या किसी क्रिमिनल का, लेकिन जहां रहस्य होता है वहां सीआईडी पहुंचती है। दया बोल उठे, जी सर। अभिजीत कहते हैं, सर, गाइड ने बताया कि आवाजें सबसे ज्यादा शाही हमाम के पास से आती है। डॉक्टर सालुंखे टॉर्च दिखाते हुए बोले, मैं पहले हमाम के पास की मिट्टी और हवा के सैंपल ले लेता हूँ, हो सकता है कोई केमिकल या फिर गैस हो। सीआईडी की टीम हमाम के अंदर जाती है। वहाँ एक जगह खून का एक पुराना हल्का निशान मिलता है। दया कहते हैं, सर, यहाँ देखिए, खून का निशान बहुत पुराना। एसीपी प्रद्युमन बोले, मतलब यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, यहाँ कोई जुर्म हुआ है। डॉक्टर सालुंखे निशान की जांच करते हुए कहते हैं, यह खून इंसान का है और मेरी शुरुआत जांच के मुताबिक यह करीब 300 साल पुराना हो सकता है। तभी अभिजीत दीवार पर कुछ खुदा हुआ देखते हुए बोले, सर, इस दीवार को देखिए, धोखा और इंसाफ शब्द बहुत ही धुंधले खुदे हुए हैं। 300 साल पुराना खून, धोखा और इंसाफ की गुहार। सीआईडी अब एक ऐसी गुत्थी में फंस चुकी थी जिसका संबंध मुगल काल से था। अभिजीत उस खुदे हुए निशान की तस्वीर ले रहा होता है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सामने रखे मिट्टी के घड़े जोर से जमीन पर गिर जाते हैं। अभिजीत चौंक कर बोले, सर। दया बंदूक निकालते हुए कहता है, कौन है, सामने आओ। एसीपी प्रद्युमन चारों ओर देखते हुए बोले, अभिजीत, दया, शांत हो जाओ, यह हमें कुछ बताना चाहती है। डॉक्टर सालुंखे कमरे के कोने में एक मुड़ी हुई तांबे की अंगूठी पाते हैं। डॉक्टर सालुंखे बोले, सर, यहाँ एक अंगूठी है, यह उस दौर के दरबारी पहना करते थे, शायद इस आत्मा का कोई संबंध हो सकता है। वह आत्मा अब साफ तौर पर सीआईडी को उस रात के हत्याकांड की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन कौन था वह और उसे किसने मारा था? सीआईडी की टीम एक इतिहासकार से मिलती है। वे अंगूठी और खुदे हुए शब्दों के बारे में बताते हैं। यह अंगूठी मीर बख्शी की है, जो बादशाह की सेना का प्रमुख हुआ करता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मीर बख्शी को एक साजिश में फंसाकर गद्दार घोषित कर दिया गया था और दीवाने आम के पास उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। एसीपी प्रद्युमन चौंक कर बोले, साजिश, इसका मतलब है उसकी मौत के पीछे कोई और था। अभिजीत, उस समय के सभी दरबारी का नाम निकालो। अभिजीत और दया दरबारी के नाम पर रिसर्च करते हैं। एक नाम पर उनकी आंखें ठहर जाती है, वजीर आजम खुसरो। सर, वजीर आजम खुसरो, जो मीर बख्शी के मौत के बाद उस जगह पर आ गए थे। उसके नाम का मतलब खुशहाल होता है, लेकिन वो असल में एक लालची इंसान था। दया कहता है, शायद वजीर आजम ने मीर बख्शी को धोखा दिया, उसकी जगह हथियाने के लिए। हत्यारा कोई भूत नहीं, बल्कि एक लालची इंसान था जिसकी करतूतें सदियों से दबी थी। लेकिन सवाल यह था कि आवाज़ें अब क्यों आ रही हैं? सीआईडी की टीम फिर से हमाम आती है। डॉक्टर सालुंखे एक छोटे से छेद की तरफ इशारा करते हैं, यहाँ देखो, इस छेद में कुछ छिपा है। टीम को उस छेद से एक पुराना खत मिलता है जो मुगल काल का था। एसीपी प्रद्युमन उस खत को पढ़ते ही चौंक जाते हैं। उस खत में मुगल काल में हुए जुर्म का काला सच लिखा होता है। तभी टीम को हमाम के बाहर एक व्यक्ति दिखाई देता है जो भागने की कोशिश कर रहा है। मीर बख्शी के वंशज का इरफान था। दया दौड़कर पकड़ते हुए बोले, रुको। इरफान डरते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी को नहीं मारा। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, हाँ, तुमने किसी को नहीं मारा, लेकिन तुमने आत्मा की कहानी फैलाकर लोगों को डराया ताकि तुम यह खत निकाल सको और अपने पूर्वजों को इंसाफ दिला सको, है ना?
इरफान रोते हुए स्वीकार करता है, हाँ, मैं बस अपने पूर्वजों मीर बख्शी को इंसाफ दिलाना चाहता था। मैंने आवाज़ें निकालने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल किया ताकि सीआईडी यहाँ आए और यह राज खुल सके। मैं जानता था कि असली इंसाफ सिर्फ सीआईडी दिला सकती है। एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया एक दूसरे को देखते हैं। आगरा का फोर्ट अतीत आत्मा का रहस्य आखिरकार सुलझ गया था। यह आत्मा किसी भूत की नहीं बल्कि इंसाफ की पुकार थी, जिसे एक वंशज ने 300 साल बाद सीआईडी की मदद से पूरा किया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।